नमस्कार, मैं रविकांत शाह आप लोग के सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूँ। एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, अभी जितना भी रिसेंटली एएलपी मतलब आरआरबी का जितना भी एग्ज़ाम है, ठीक है, आने वाले समय में सारा का सारा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ठीक है, मतलब आरआरबी द्वारा जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में, शिफ्ट बाय शिफ्ट, एक शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आया हुआ है, सारा का सारा देखेंगे हम लोग एक ही सीरीज में। ठीक है, मतलब एक शिफ्ट का एक सीरीज में, इस तरह से जितना भी सारा क्वेश्चन, जितना भी सारा शिफ्ट हुआ है, वो सीरीज बाय सीरीज देखते जाएंगे कि किस सीरीज में कितना क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, फिलहाल इस सीरीज में 22 या 23 क्वेश्चन है, उसको देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये आपका क्वेश्चन है 10 अगस्त ना, हाँ 10 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 10 अगस्त 2018 का। तो उसमें एएलपी द्वारा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था उसमें, डिफिकल्टी लेवल कितना था, कितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है, कितना क्वेश्चन हम उसमें बना सकते थे, कितना छोड़ सकते थे, क्या उसको हम री अटेम्प्ट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, किस टाइप का, बहुत सारा मुद्दा है जो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, लेकिन देखेंगे इसमें कि आने वाले समय में जितना भी एग्जाम हो चुका है, वो सारा का सारा सीरीज बाय सीरीज देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन बीच बीच में या तो फिर एक पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग एक बैच लेकर के आएंगे। ठीक है, एक टाइमिंग रहेगा बैच का, जिसमें से हम लोग घोषणा कर देंगे आप लोग को। तो उसमें देखेंगे कि टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग का कौन सा टॉपिक छूट रहा है, हम लोग क्या क्या करना चाहिए टॉपिक के लिए। ठीक है, तो उस टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, और और उसमें हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे कि क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 4 मंथ या 5 मंथ है। ठीक है, तो मेहनत इतना कीजिए कि आने वाले समय वो जो दिन होगा वो आपका दिन होगा, जिस दिन एग्जाम होगा ना आपका, वो समझिए कि वो मेरा दिन है। उसी दिन में हम, जिस दिन एग्जाम है, जिस दिन का आपका जो डेट आएगा आपका आंसर, ये एडमिट कार्ड में एग्जाम का डेट, वो समझ लीजिएगा कि जिस दिन आपका एग्जाम है वो दिन मेरा है। ठीक है, उसी उम्मीद के साथ लगे रहिए। ठीक है, और इतना मेहनत कीजिए ना, इतना कड़ी मेहनत कीजिए कि एग्जाम में बैठने के बाद ये लगे कि मैंने इसको नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं लगे। ठीक है, मतलब मैंने इसको नहीं पढ़ा है, मतलब ऐसा फील होना चाहिए ना कि जो भी क्वेश्चन आता है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फील होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो ये जो बैच चल रहा है हमारा, ये पायलट सीरीज है। ठीक है, पायलट सीरीज ये 3 है, इससे पहले 2 हो चुका है। ठीक है, उसको आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, एएलपी का प्लेलिस्ट लगा हुआ है, उसमें आप ये दोनों सीरीज देख लीजिएगा। पिछला 2 सीरीज, मतलब ये अभी ये तीसरा सीरीज चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग एएलपी हो गया टेक्नीशियन, और आरपीएफ, अभी जो आरपीएफ का भी वैकेंसी आया, मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसका भी हम लोग लेकर के आएंगे। और देखिए ये नहीं सोचिएगा कि हम आरपीएफ का भरे हैं, एएलपी का नहीं भरेंगे, मेरा नहीं होगा तो हम आरपीएफ का क्यों इसमें आए। तो देखिए आरपीएफ मतलब रेलवे का कोई भी एग्जाम पकड़ लीजिएगा ना, सब में यही पैटर्न पे मैथ पूछे। ठीक है, तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, पैटर्न तो नहीं होगा ना, तो एक आइडिया चल जाएगा आपको। ठीक है, आइडिया पता चलेगा कि क्या हम कर सकते हैं इसके लिए, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या हम लोग इसमें देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया था उस शिफ्ट में, और क्या डिफिकल्टी लेवल कितना था। ठीक है, उसमें देखेंगे। चलिए, उससे पहले एक थोड़ा सा टैगलाइन दिया हुआ है। ठीक है, टैगलाइन जो है टैगलाइन यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोला क्या इसमें कि सफलता के सफर में कई मुद्दे आते हैं, मतलब जो कठिनाई करते हैं, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, किन्हीं के पास पैसा नहीं होगा, किन्हीं के पास मतलब बहुत कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, मुद्दा है जो पढ़ाई को बाधा डाल सकता है आपको, लेकिन हर बाधा से आपको पार पाना है। तो कहा गया है कि सफलता के सफर में कई मुद्दे आते हैं। ठीक है, सफलता के सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत हो ना, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत हो तो उस मुद्दे से पार पा सकते हैं, उस मुद्दे को खत्म कर सकते हैं। डट कर रहना है, डट के आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है। ठीक है,
चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये टैगलाइन था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ था डिट्टो, मतलब 2 कॉपी आपको कह सकते हैं कि कॉपी 2 कॉपी कर दिए हैं। मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा कर सेम क्वेश्चन लेकर के आए, विथ डेटा भी सेम है। तो आप इसमें एक पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें, एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते थे, ठीक है। अगर हम एग्जाम देते तो क्या हम मेरा सिलेक्शन होता इस क्वेश्चन पे कि नहीं होता। सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 से 22 क्वेश्चन है इस शिफ्ट में। तो ये मत सोचिएगा कि आरआरबी जो है 20 क्वेश्चन लिखा तो सिर्फ 20 ही क्वेश्चन पूछेगा। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ज्यादा है तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कम है। तो आने वाले सीरीज में आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम शिफ्ट बाय शिफ्ट लेकर के आए हैं ना, तो उसमें देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं हम लोग। देखिए बोला क्या है, साई और सतीश का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4। बोला क्या है, आज एक चीज ध्यान दीजिएगा, एज रिलेशन से ना, एज रिलेशन से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देख रहे हैं हम। ये तीसरा सीरीज है। हर सीरीज में देख रहे हैं कि क्वेश्चन उससे 2 क्वेश्चन कंफर्म है, तो एज रिलेशन कंफर्म करना है, ठीक है, पहला पॉइंट। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। बोला क्या है, साई और सतीश का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया कितना, 11:9, ठीक है। तो वर्तमान में सतीश का आयु ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एज रिलेशन का प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं क्या इसमें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। चलो आते हैं, समझिएगा। सपोज साई और सतीश दिया हुआ, ठीक है। तो एस से साई कंसीडर करते हैं और एस टी से सतीश, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा, साई और सतीश। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है साई और सतीश का जो रेशियो प्रेजेंट एज जो है वो 5:4 के टर्म में है, ये प्रेजेंट रेशियो। चलो कर देते हैं इसमें, साई अपॉन सतीश इज इक्वल टू हो जाएगा 5x, ठीक है, डिवाइड बाई 4x। अब बहुत सारा मेथड है, लेकिन आपको यही समझ में आएगा, बाकी हम करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बेसिक क्लास इसमें किए नहीं है, तो आपको वो नहीं समझ आना, इसलिए ये समझ में आ जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, आज से 3 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से बाद में जाएंगे तो एज में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर माइनस करते हैं तो प्रीवियस ईयर मतलब बीता हुआ कल में जाते हैं, और जोड़ते हैं तो किस में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे। तो कितना साल बाद बोला है, 3 साल बाद बोला है, तो 3 साल में दोनों का उम्र बढ़ जाएगा। तो क्या बोला यहाँ पे, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है ना वो कितना हो गया, 11:9 हो जाता है। अब बताइए पूछा किसका है, तो वर्तमान में सतीश का, ये साई है ये सतीश का, सतीश का उम्र कितना होगा। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा वैल्यू हो जाएगा ना। एक चीज और देख सकते हैं कि सतीश का पूछा है ना, यहाँ पे किसका उम्र पूछा है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में सतीश, ठीक है। तो सतीश का रेशियो क्या है, 4x है ना। अब यहाँ पे देखना है कि 4x का मल्टीपल कौन सा है, बिना बनाए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 4x का मल्टीपल कौन सा हो गया, 24। बाकी तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं कटेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही कोई ऑप्शन है बी, जो 24 है वो कट रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9×5 कितना हो जाएगा, 45 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। 9×5 45x प्लस 9×3 27, ठीक है, इज इक्वल टू 11×4 44 हो गया, और 11×3 33 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, x वाला एक साइड और y वाला, y बोल रहे हैं ये नॉर्मल सम जो है एक साइड कर देंगे। चलिए ये 45x माइनस 44x दिया हुआ है इज इक्वल टू हो जाएगा 33 माइनस 27, होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। चलिए ये दोनों का माइनस करेंगे तो x बचेगा, ये दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x बराबर कितना हो गया आपका, 6। तो पूछा था सतीश का, x यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 × 6 क्या हो गया आपका भाई साहब, 24 हुआ। तो ये बनाने से पहले आपको आंसर पता चल गया था ना कि इसका आंसर यही होने वाला है। तो ये है आपका बाय मेथड, ये बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाय मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम आपको पहले बता दिए थे इसका आंसर यही होगा, कैसे होता है वो भी बताए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ इसमें। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि छोड़ दो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अपना जिद अपना हट बना के रखना है, नहीं हमसे होगा, क्यों नहीं होगा,
हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके घर वाले कर देंगे। आपके बदले कौन नौकरी करेगा? कोई और करेगा? नहीं करेगा ना, आपको नौकरी करना है। ठीक है, चलिए आते हैं निम्नलिखित में से हल करें। मतलब ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको क्या दिया है? -4 ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट दिया हुआ है 19 - 2 इंटू -8। ठीक है, चलिए सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 8 दूना कितना हो गया? 16 हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा। तो मिडिल ब्रैकेट में 19 - 16 होगा कि नहीं होगा बताइएगा, हाँ या ना? 19 - 16 होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये दोनों प्लस हो गया, और लेकिन ये साइन चेंज होगा? नहीं होगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है, इसलिए माइनस लिख दिए। ये क्या हो गया आपका? -4। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, ये क्या है आपका? मल्टीप्लाई का साइन है। एक चीज और ध्यान रखिएगा। चलिए ये दोनों का माइनस कितना हो गया? 3, और यहाँ पे कितना हो गया? -4। 4 तिया 12 कितना होता है? 12। -12 कहाँ पे दिया ऑप्शन? तो ये हो गया आपका -12। आसान था ना? दो क्वेश्चन आपको आसान मिला। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा, लेकिन इस पे तो आप बना सकते थे। क्या इसमें प्लस माइनस ही करना था सिर्फ। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए जिस जिस टाइप का हम क्वेश्चन लिखा है, डिट्टो आपको 10 अगस्त 2018 के शिफ्ट में, जो पहला शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक है, आपको अगर लग रहा होगा डाउट कि किधर किधर से इजी जी क्वेश्चन लेकर के आए हैं और हमको पढ़ा रहे खाली इजी, तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो गूगल में सर्च कीजिएगा 2018 का एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 10 अगस्त वाला फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखिएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन उसमें मैच होगा। ठीक है, विथ डेटा के साथ। चलिए अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, मतलब फुल्ली वर्ग में है, फुल्ली स्क्वायर में है, परफेक्ट स्क्वायर। देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नंबर में किसका किसका यूनिट डिजिट हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर के कंसीडरेशन में होता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मतलब 6, और 5 का स्क्वायर किए तो 25 मतलब 5, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 मतलब 9। ठीक है, रिपीट हो रहा है, बैक जा रहा है ना। फिर उसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 8 64 मतलब 4, रिवर्स हो रहा है। मतलब कहां से कहां तक? 1 4 9 6 5। मतलब जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 1 4 9 6 5 हो, ठीक है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 1 4 9 6 5 हो, तो वो संख्या क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में टूटेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 3 है, इसमें नहीं है। जब 3 नहीं है, यहाँ पे देख लीजिएगा 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो बोलिएगा सर ये नहीं किए, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 है, नहीं है, ये होगा नहीं होगा। अब देखिए 7 है, इसमें नहीं है, ये होगा नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 2 है, 2 है का? नहीं है, नहीं है तो काहे लेंगे इसको? का है? 441 एक है ना, यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर का हो गया 441। ये किसका स्क्वायर है? तो ये है 21 का स्क्वायर कीजिएगा 441 आएगा। समझ में आया ना? है ना, आसान था। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है कि वीर नाम का एक लड़का है। ठीक है, वीर नाम का एक लड़का है, और बोला क्या है कि वो जो है अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष का 10% बाकी घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपया बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। मतलब सपोज एक इनकम होगा, ठीक है, एक मंथली इनकम होगा वीर नाम का लड़का का। ठीक है, सपोज समझिए कि वो 100 रुपया कमा रहा है एक साल में, एक साल बोले एक महीना में 100 रुपया कमा रहा है। ठीक है, अब 100 रुपया में वो क्या किया? वो 15% कहाँ खर्च कर दिया? घर के किराए पे, रूम रेंट पे खर्च कर दिया। तो बताइए 100 रुपया में 15% खर्च करेंगे तो कितना रुपया खर्च कर दिए? 15 रुपया खर्च किए ना। अब बच गया कितना? तो 85 रुपया बचा कि नहीं बचा? हाँ या ना। अब ये 85 का क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे देखिएगा क्यों लिए 85? क्योंकि यहाँ पे शेष टर्म यूज किया है।
शेष टर्म यूज किया, अगर शेष नहीं बोलता तो डायरेक्ट ले लेते इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला शेष का, अब इसका किसका, शेष का किसका, 85 का, 85 का 60% बोला है, ठीक है। तो 85 का 60% क्या होगा, तो इसका 60% निकालेंगे, तो डायरेक्ट कैसे होगा, तो 85 का 60%, 6 पचे 30, 6 पचे 30 हो जाएगा, और 8 छक 48 और 3 कितना होता है, 51 होता है। तो 85 का 60% कितना हो गया, 51 हो गया। आई बस समझ में। अब ये कैसे हुआ, तो उसके लिए आपको क्लास करना पड़ेगा, जो हमारा बैच चलता है, ठीक है, वहां पे हम आपको बेसिक में बताएंगे। यहाँ पे समझिए कि 85 का 60% 51 होता है। अब कैसे होता है, तो आपको करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब बच गया कितना, तो दोनों को माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। मतलब आपके पास कितना रुपया बच गया, 34 रुपया। कितना खर्च किए थे, 60%, मतलब 51 रुपया खर्च कर दिए, बच गया कितना, 34 रुपया। अब यही पैसा जो है ना आपके पास, यही पैसा आपका बचा हुआ है कितना, 2210 रुपया। मतलब 34 का वैल्यू दिया है कितना, 2210। तो किसका पूछा है, यही पैसा आप महीना में कमाते हैं ना, 100 रुपया, तो 100 का पूछा है ना भाई साहब, 2, ये हो गया 10/34 इंटू कितना, 100 होगा कि नहीं होगा। अब 17 से कटेगा, 17 दूना 34, 17 से कटेगा ये, 17 एकम 17, 17 तिया 51, कटेगा ना, हाँ या ना बताइएगा। ये कटेगा किससे, ये 50 से, 13 पचे 65, कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 6500, कितना हो गया, 6500, ये आपका वैल्यू है। आसान था कि नहीं आसान था, बताइएगा, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर से बता देंगे क्वेश्चन। चलिए आते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए, जो जो आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम है। क्वेश्चन भले ही अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। उसका भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो देखेंगे कि इसी पैटर्न पे, इसी क्वेश्चन पर और इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि एएलपी का क्वेश्चन तो हम क्यों करें, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा, डेटा चेंज रहेगा उसमें। चलिए देखिए, बोला क्या है कि 2 दशमलवों का गुणनफल कितना दिया, सपोज 2 दशमलवों का गुणनफल दिया a इंटू ये दिया हुआ आपका b बराबर 0.768, ये दिया हुआ है। यदि 1 दशमलव की संख्या कितना दिया, इसमें से एक का दे दिया कितना, 1.6 इंटू बी, ले लेते हैं 0.768, एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या पूछा है, मतलब b का वैल्यू पूछा है, हाँ या ना। चलिए, b का वैल्यू पूछा है तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.768 डिवाइड बाय 1.6 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। चलिए, यहां से पॉइंट हटाएं, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, कितना 0 आएगा नीचे, 3 0 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना बताइएगा। चलिए, ये 1 0 से 1 0 गया, 16 से कैंसिल हो गया, 16 करते हैं तो ये हो जाएगा 16 पच्चीस 80, 16 16 3 48, 16 चौके 64, 4 बार में 64 बच गया, 6 और 6 12, 128, 128 टेबल कितना बार में आते 16 का टेबल में, तो 16 पच्चीस 80, 16 छक 96, ये 16 8 बार में, 8 छक 48, हाँ 8 बार में कटेगा, ठीक है। 128, 16 का 8 का टेबल में आ जाएगा 128। अब यहाँ पे कितना है, डिवाइड बाय 100 है ना, तो 100 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.48 होगा कि नहीं होगा, कौन सा वैल्यू है, 0.48 है कि नहीं, हाँ या ना। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, देखिए बोला है एक लोन्स, ठीक है, एक लोन्स रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 1 घंटा में 20 चक्कर लगा दिया, ठीक है। 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा, 25 मिनट में कितना दूरी जाएगा, ठीक है। तो कितना दूर तक जा सकता है वो ट्रेवल बोला है, ठीक है। चलिए देखिए, 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, तो सपोज देखेंगे कि एक चक्कर में कितना दूर तक जाता है, पहले वो देखते हैं, एक चक्कर में कितना दूर तक जाता है। पहले यहाँ पे देखिए, 1 घंटे में 20 चक्कर लगाया, ठीक है, तो 20 चक्कर लगाया, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। तो रेडियन मतलब कहीं ना कहीं एंगल पूछा है ना। तो एक चक्कर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं एक सर्कल होगा, ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है, तो 20 चक्कर, तो 20 ये सर्कल पूरा का पूरा हो जाएगा 2 पाई,
कितना होता है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री 2 पाई होता है ना। चलिए 2 पाई होता है, 20 चक्कर बराबर कितना होगा 40 पाई हो गया, 40 पाई हुआ ना इसका वैल्यू, ये 40 पाई समथिंग 40 पाई हो गया, मतलब कितना घंटे में, तो 60 मिनट में 40 पाई चल गया। ठीक है, तो 60 मिनट में 45, तो कितना पूछा है आपका 25 मिनट में, तो ये हो गया 40 पाई डिवाइड बाय 60 इंटू 25, 5 से कटेगा, ये 0 से 0 गया। अब 25 चौके कितना हो गया 100। ठीक है, अब 25 चौक 100, 25 चौक 100 में एक और कट जाएगा 2 से, और ये 3 बार में, 3 दूना 6, 25 दूना 50, ये हो गया आपका 50 पाई बट्टा 3, होगा कि नहीं होगा 50 पाई बट्टा 3। अब ये मत बोलिएगा सर कि 2 पाई कहां से ले आए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े होंगे कि अगर हम 180 डिग्री लेते हैं ना, 180 डिग्री लेते हैं तो ये पाई के बराबर होता है, 180 जो है वो पाई के बराबर है। ठीक है, तो 360 कितना हो जाएगा, तो 2 पाई होगा, ये 2 पाई होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री पाई के बराबर है, तो 360 कितना हो जाएगा, ये 360 होगा आपका 2 पाई के बराबर होगा। तो 360 मतलब एक चक्कर, एक चक्कर बराबर 2 पाई, तो कितना चक्कर बोला था 20 चक्कर, तो 20 चक्कर बराबर 40 पाई होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये डेटा का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे ज्यादातर लोग फंसते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, डीआई से क्वेश्चन रहता है रेलवे में, डीआई को छोड़ना नहीं है, डीआई से बहुत अधिकतर क्वेश्चन पूछता है। अगर मैथ को में आपको फंसाना रहे ना, तो डीआई का क्वेश्चन डाल देगा रेलवे वाले, तो फंस जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, बोला क्या है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे शहर सी कहाँ पे है, तो शहर सी यहाँ है, ये रहा आपका शहर सी। जनसंख्या कितना था, तो 150 था। शिक्षित लोग कितने थे, तो 50 लोग थे। और शिक्षित लोग कितने हो गए, 100 हो गए, दोनों मिला के 150 हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या बोला है कि आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत, शहर सी में शिक्षित लोग कितने 50, टोटल कितना था 150, तो 50 बट्टा 150 गुना 100 करेंगे तो कैंसल होगा 3 बार में, ये हो गया 33.3%। कितना है, तो 33.3% होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। भागा दे देंगे 100 को 3 से, तो 33.3 समथिंग समथिंग आते रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आसान क्वेश्चन था इस स्क्रिप्ट में जहां तक हमको लग रहा है। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे पहले एक वीडियो और आया था प्रीवियस ईयर का, मतलब कल ही लास्ट सीरीज में देखिएगा, सीरीज नंबर 2 में, पायलट सीरीज का 2 में देखिएगा कि वहां पे एक वर्ड आया था, कौन सा वर्ड था, तो ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं आप लोग को बताए थे, जो सीरीज नंबर 2 देखे होंगे ना उनको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगुलर नंबर किन्हें कहते हैं। जो नहीं देखी तो पहले वो सीरीज देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो सीरीज नंबर 2 है पायलट सीरीज का। ठीक है, उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन सा आपका ट्रायंगुलर नंबर किस कौन सा आता है, तो समझ बताइएगा। ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन सा कल बताए थे, पहले बताए थे 1, उसके बाद बताए थे 3। ठीक है, किस टाइप का कौन सा फॉर्मूला बताए थे, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला है। 1 पुट करेंगे तो 1 पुट किए तो नहीं हो सकता, 2 पुट किए तो यहाँ पे 2 कट गया, मतलब एक 1 आ गया। पूछा क्या है, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या। ठीक है, तो पहली 5 त्रिकोणीय संख्या पहला हो गया, उसके बाद अगर 3 पुट करेंगे ना तो ये 3 हो गया, 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, प्लस, ठीक है समझिएगा, यहां पे करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 प्लस दूसरा आएगा 6। देखिएगा 4 पुट करेंगे ना तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 3 दूना 6। अगर 5 पुट करते हैं यहाँ पे तो 5, और यहाँ पे 4, तो 5 दूना 10। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 10, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 15 आएगा। 6 पुट कीजिएगा, देखिएगा 6 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे 5, तो 5 दिया कितना हो गया 15, हो गया 5 नंबर। पहला 5 बोला था 5 कर दिए, अब सबको जोड़ देते हैं और डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा 3 और 1 4, 10, 10 10 20, 30 और 5 35,
35 बटा कितना हो गया 5, कितना बार में कटेगा 7 बार में। तो ये आपका ट्रायंगुलर नंबर दिया हुआ था। कैसे बताए थे आप लोग को, बस समझा के बताए थे। ये पायलट सीरीज का दूसरा में देखिएगा जाके, सीरीज नंबर 2 में, वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन था, तो वहां पे आपको डिटेल में बताए हैं, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री, डीआई और एज इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोला है कि कोस यहाँ पे दिया हुआ, देखिए बोला यहाँ पे कि कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है कि जब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब कॉस नहीं, कॉसेक, सॉरी कॉसेक है यहाँ पे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हो, ठीक है। मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करना पड़ेगा। बहुत जल्दी हम क्लास लेकर के आएंगे, वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल इसको, ये सीरीज को लंबा करते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझिए, पूछा किसका है, कॉट थीटा का वैल्यू। चलिए बना देते हैं, इसको साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस हाफ होगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1:1 पूर्णांक ये होगा, मतलब 3/2, 1.5 होता है। 2 में से आधा घटा देंगे तो 1.5 बचेगा ना, 1.5 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो क्या होगा 3/4 को हम क्या बोल सकते हैं, 0.75 बोल सकते हैं। 4 में से 3 भाग, तो 4 में से 3 भाग मतलब 75, ठीक है। तो उसको बोलेंगे 0.75। समझ में आया ना, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लगेगा, हाँ ये क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने से भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, तो स्किप मतलब पूरा नहीं, लास्ट में अटेम्प्ट लेना है, इसको बनाना है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मत बनाइएगा इसको, ठीक है। जब आपको कंफर्म पता है कि हमसे बनेगा तभी आप इसको छूइएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। चलिए आते हम इसमें। बोला क्या, एक बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटल कॉर्क, मतलब एक कॉर्क दिया हुआ है, आकार का एक गोलाई पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। गोलाई पर बने हुए शंकु के जैसा छिन्नक है, देखिएगा इस टाइप का छिन्नक रहेगा, है ना। समझ में आ रहा, दिख रहा है, ये कॉर्क जैसा दिख रहा है ना थोड़ा सा, हाँ। चलिए अब ये कॉर्क यहाँ पे ऐसे रहेगा, चलिए इसको इसी तरह बना दिए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि छिन्नक का बाहरी व्यास, मतलब ये आउटर सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है आंतरिक, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, और ये शटल कॉर्क का पूरा जो लंबाई, ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला क्या है, तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब आउटर सरफेस एरिया टोटल निकालना है। तो उसमें देखिए ये तो छिन्नक हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा अर्धगोला। अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर बोल सकते हैं उसको, तो हेमिस्फीयर का आकार बनेगा यहाँ पे। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, उसमें जोड़ ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें दोनों को लगाना फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो जो फॉर्मूला इसमें ऐड होगा सारा नहीं। पहले देखते हैं छिन्नक का, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पूछा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में आपका स्लंट हाइट किसको कहते हैं, ये तिरछा लेंथ का, ठीक है। ये सीधा सीधा लेंथ तो दे दिया है, ये तिरछा लेंथ निकालना पड़ेगा। तो तिरछा लेंथ का फॉर्मूला क्या बताए थे, नहीं बताए थे, देखिए यहाँ पे क्या बताए थे। ये अब क्या हो गया एच हो गया, ये आपका क्या हो गया एल हो गया, ये आपका कैपिटल आर, ये आपका कौन सा तो स्मॉल आर, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्लंट हाइट मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा √, याद कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है, ये होता है एल बराबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, एल बराबर हो जाएगा √,
ठीक है। h कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले h निकालेंगे, तो h क्या रहेगा, पूरा कर्क का नहीं, छिन्नक का ऊंचाई। तो छिन्नक का ऊंचाई देखिएगा यहां से, ठीक है, यहां से देखिए थोड़ा ज्यादा हाइट हो गया ये ना, ऐसे यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 1 हो गया ये। जब ये यहां से यहां तक, ये भी यहां से यहां तक होगा ना, ये भी यहां से यहां तक कितना होगा 1, तो यहां से यहां तक 1 है, ये कितना बच गया 6 बचा कि नहीं बचा। हाइट कितना हो गया, तो हाइट बराबर आपका 6 हो गया। आर स्मॉल आर बराबर क्या था 1, और कैपिटल आर बराबर कितना था 2.5, 5 का आधा करेंगे तो 2.5 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। तो 2.5 मतलब h बराबर कितना था 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस r माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 2.5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ या ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, l बराबर क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 36 प्लस इसको करेंगे तो 2.25 होगा, दोनों को ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 38.25 होगा, 38.25 एल बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो रूट को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको डिटेल क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। फिलहाल समझ जाइएगा कि आप लोग अब पढ़े होंगे 10th क्लास में ये मेथड, ये वाला मेथड है ना, तो ये मेथड पढ़े होंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 करके आया था, ठीक है, 18 समथिंग आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए वहां पे सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो L बराबर आ जाएगा 6.18 आएगा, क्या आएगा 6.18। ध्यान दीजिएगा ये रूट का जो क्वेश्चन है ना, रूट वाला कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। ये हो गया आपका 38 पॉइंट कितना, तो ये है 38.25, ये दिया हुआ है ना 38.25। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, दो दो का पेयर बना दिए, यहाँ पे बन गया। चलिए पहला देखेंगे 38 दिया, 38 किस स्क्वायर के नियरेस्ट वैल्यू है, तो 6 का करेंगे 36, तो यहाँ पे 6 याद आया, ये मेथड 10th में या 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए 6 हो गया, अब यहाँ पे हो गया 36, 36, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, 6 और 6 कितना 12, और यहाँ पे माइनस करेंगे 6 और 2 8। अब यहाँ पे पॉइंट आया तो यहाँ पे पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब दोनों को दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेंगे कि इसका नियरेस्ट होगा, तो ये समथिंग 1 हो जाएगा, तो एक बार में लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 1, यहाँ पे 1 ले लिए, तो ये कितना हो गया 122, ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, मतलब फिर अगर यहाँ पे पॉइंट बैठा हो तो 2 0 आपका कंफर्म है, यहाँ आएगा ही आएगा। और यहाँ पे कितना से वैल्यू ले सकते हैं, तो अगर यहाँ पे 8 का लीजिएगा ना, 8 का, तो लगभग इसी का शेयर में आएगा, ठीक है। तो आगे क्या आ गया 6.18 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ गया 6.18, एल का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है एरिया, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, फिर भी एडजस्ट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, तो बताइएगा। चलिए देखिए अब बोला क्या है कि पूरा कॉर्क का निकालना है, तो पूरा कॉर्क में ये सेमी सर्कल, ये हेमिस्फीयर भी तो आ रहा है, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है एरिया का, तो ये है हेमिस्फीयर का होगा 2πr², ठीक है। स्फीयर का स्क्वायर क्या होता है, स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, उसका आधा करेंगे 2πr² हुआ। अब 2πr² में ये आपका बन गया क्या छिन्नक, ठीक है। छिन्नक का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, इसका जो एरिया होता है वो होता है आपका πrl, याद कीजिएगा कोन का πrl, तो यहीं पे करेंगे πrl, तो l ले लेते हैं, यहाँ पे l आ गया आपका, ठीक है। और r क्या हो जाएगा आपका, तो r जो होगा यहाँ पे इसका जब एरिया निकालिएगा ना, जब इसका एरिया निकालिएगा तो इसका जो एरिया हो जाएगा r जो होगा वो r1 मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अलग हो जाएगा, ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो कैपिटल R और स्मॉल r को जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 2 गुना 22 बटा, या तो फिर कॉमन मिलने यहीं पे ले लेते हैं, 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना दिया हुआ था हेमिस्फीयर का 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ले लिए, प्लस अब आते हैं ये चिन्हक में, ठीक है, यहाँ पे भी कितना है 22/7 गुना 6.18 गुना
अब कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ ऐड करेंगे तो कैपिटल आर कितना 2.5 में से एक जोड़ देंगे कितना 3.5 होगा ना, तो यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। चलिए ये 22/7 कॉमन भी ले सकते हैं या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा। 87 यहाँ पे ये कट रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये कट रहा है इसके साथ, 7×5 = 35, 0.25 से कट रहा है, ये कट गया इसके साथ। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका 22×2 = 44, 44 / 7 प्लस इसको कीजिएगा ना, यहाँ पे दिया हुआ है 6.18, 6.18 और 0.5, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 = 40, 4, 5 × 5, 5 और 4 9, 6×5 कितना हो गया 30। अब कितना अंक के बाद 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद है तो 3.09 होगा। मतलब इसको और इसको, ठीक है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, ये हो गया 22 × 3.09। अब ये दोनों को गुना कर देंगे आपस में और यहाँ पे देखिएगा 7×5 = 35, 7×6 = 42, ये 7×6 = 42, 6 हो गया, बच गया कितना 2 20, 7 दूना 14, पॉइंट मिलाएंगे 14 फिर 6, 7 8 56, 6.28 आएगा समथिंग इसका वैल्यू। प्लस में यहाँ पे देखेंगे दोनों को गुना करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 22 से गुना अगर इसको करते हैं तो 9 दूना 18, ये हो गया 1, 3 दूना 6, ये हो गया 816, 8976, कितना अंक के बाद 2, 67.9। थोड़ा कैलकुलेटिव है इसीलिए हम बोले इसको स्किप कीजिएगा और लास्ट में बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंबाइन दिया हुआ है तो पॉइंट का आंसर जो होता है ना तो थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो थोड़ा देखिएगा इसमें समझिएगा। अब देखिए 67 और यहाँ पे 3, 8 8 16 हो गया, 6 9 2 11, 12 का 2 हाथ बाकी 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12, 13 और 1 14 और ये 6 और 1 7, 74.2 समथिंग आएगा, 29 या 74.2 समथिंग आएगा इसका वैल्यू, ठीक है, 74.29 आएगा इसका, देख लीजिएगा ये है आपका मेथड, ठीक है, इधर से भी देख लीजिए, समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ था इस क्वेश्चन का, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं पूरा हार्ड ही था, बहुत समय लगता वहां पे अगर बनाते तो शायद बन भी नहीं पाता या तो फिर आप छोड़ देते इसको, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपया है, मतलब 10% लाभ पर बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं 110 में, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कितना 440 रुपया, तो 370 बेचने पर कितना प्रतिशत का हानि होगा वो पूछा है। तो 440 में 10% लाभ हो रहा है तो 370 में क्या हो जाएगा, तो 110/440 गुना कितना, तो 370 होगा, यहाँ पे ये 0 से 0 गया, 4 बार में गया, इसको काटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 बार में जाएगा ये, ठीक है, 9 चौक 36, बच गया 10 और ये हो जाएगा 4, 4 दूना 8, ठीक है, तो समथिंग इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका कितना हो सकता है 7.5 के समथिंग में होगा, 7.25 होना चाहिए यहाँ पे, या तो देखते 92 हो गया ना यहाँ पे, 4 से करेंगे तो 4, 9 चौक 36 10, ठीक है, 4 दूना 8, पॉइंट 4 5 20, तो 7.25 होना चाहिए इसका, मतलब कितना कम है 100 से, तो ये कम है 7.75 कम है, ठीक है, लगभग ये देखिएगा 7.5 कम है, सॉरी 7.5 कम है, 25 ले लें, 7.5 कम है, मतलब 7.5, हाँ ठीक है 7.5, ये आपका है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में विकल्पों में से समीकरण, ये क्वेश्चन मार्क का उसको सॉल्व करना है, इसमें सॉल्व करने से क्या आता है वो पूछा है। चलिए पहले ये दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे दिया इसके साथ गुना, तो ये गुना हो जाएगा, ये भागा होगा, कितना बार में कटेगा, ये समथिंग 3 बार में कटेगा, देखिएगा ये 3 आ गए यहाँ पे, ये दोनों को जोड़ते हैं कितना आ गया 5 और 2 7, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये 3 को माइनस करेंगे तो 6, ये 4, 3 माइनस कर दिए 4, 464 हो जाएगा, है ना, आसान था, बहुत ईजी था ये, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद आपका हाँ ये बोर्ड मास पे ही आएगा, ठीक है,
ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है वो। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यदि एक संख्या इतना, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का दो क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, सेम शिफ्ट में है, देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल दिया, एक का दिया 1.6 इज इक्वल टू, मतलब 1.6 गुना बी इज इक्वल टू 0.432, ये दिया हुआ है ना। चलिए b बराबर क्या हो जाएगा 0.432 डिवाइड बाय 1.6, ये पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10, ये पॉइंट को हटाएं तो नीचे कितना जीरो, 3 जीरो, ये जीरो से जीरो गया 16, 16 दूना 32 दो बार में। ठीक है, तो 27 0.27 ही आएगा, यहाँ तक लग रहा है हमको, क्योंकि नौ नीचे 100 है ना, तो यही वैल्यू आएगा। देखिएगा 27 हो गया, 16 दूना 32, 32 दिया 8, 8 और 3, 8 3 कितना हो गया 11, 11 16 सत्ते बरोत्तल से एक 27 बार में बट्टा 100, ये कितना हो गया 0.27। देखिएगा यही है ना, आई बस समझ में। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ ये भी क्वेश्चन आपका डीआई से दिया है, दो क्वेश्चन मिला डीआई से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला क्या, यहाँ पे कि प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 2006 के दौरान 2006 के दौरान कितना है। एवरेज सैलरी पूछा है, कितना साल के लिए, तो 6 साल या 5 साल, 6 साल के लिए, 1 2 3 6 साल के लिए। ठीक है, चलिए सबको क्या करेंगे, एवरेज पूछा है ना, तो ये वेतन को जोड़ेंगे ना कि खर्च को। चलिए सबको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0, इधर से आपका 0, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 5 10 और 6 16 का 6, हाथ में 1, 5 और 1 6, नहीं तो छोड़ देते इसको, 5 10, 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 1 21, 21 600 हो रहा है। 21 600 को कितना से डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6, 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18 कितना बच गया 3, 6 छक्के 36, मतलब 3600 रुपया आपका एवरेज सैलरी था, 3600 रुपया आपका एवरेज सैलरी था। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ये इसको थोड़ा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। बोला क्या कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से 4/7 से, ठीक है, सपोज वह भिन्न XYZ ले लेते हैं, 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि 5/6 से कम है, 5/6 से कम है, मतलब यहां से यहां तक सेम है, उतना ही यहां से यहां तक है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये और ये जो दोनों वैल्यू दिया है, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, जब दोनों को आपस में ऐड करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 4/7 प्लस 5/6 हो गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, 7 6 कितना हो गया 42 हो गया, 6 बार में 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 7, 7 बार में 7 5 35। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 3 और 2 5, ये हो गया। लेकिन दोनों को जोड़े हैं, बीच वाला नंबर पूछा है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो इसके लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो 42 दूना कितना हो गया, तो ये हो गया 4, या 4 दूना 8 84, 42 मतलब 59/84, 59/84 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा। बोला है ये संख्या ज्ञात कीजिए, हाँ यहाँ दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ये वाला शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5, यही है ना। 2 sec स्क्वायर माइनस, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पूछा है ना, एक्स का वैल्यू मतलब एंगल का वैल्यू पूछा है, तो इसको बना भी सकते हैं एंगल पुट करके। और दूसरा क्या मेथड था, देखिएगा ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। बस क्या करेंगे, ये 10 को उधर और इसको इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, या तो एक्स
-1 हो जाएगा बराबर 5 होगा। चलिए अब इसको करते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 5 हो गया। ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4, तो सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। अब बताइए सेक का कौन सा एंगल पे उसका वैल्यू 2 होता है, तो कौन सा एंगल पे होता है, तो आपका 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, पुट कर दीजिएगा 60 डिग्री, देखिएगा 60 डिग्री यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो ये जो वैल्यू होगा आपका ये हो जाएगा 2, 60 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8 हुआ यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे होता है 60 डिग्री का √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये हो गया 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आ रहा है ना। तो आप डायरेक्ट इसको एंगल पुट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है समझते हैं इसको। बोला है दो भिन्न का योग दिया हुआ, इनमें से एक जो है 3/4 है, तो दूसरी भिन्न ज्ञात करने बोला है। वहां पे जो फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, दो भिन्न मतलब एक भिन्न जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। यहाँ पे क्या है, दो भिन्नों का योग दिया है जिसमें से एक भिन्न दिया हुआ दूसरा पूछा है। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इसको ले लेते हैं कि ये 5/6 किसका किसका वैल्यू दिया है, तो ये सपोज यहाँ पे समझिए 3/4 प्लस एक भिन्न ले लेते हैं x/y इज इक्वल टू ये दिया है क्या 5/6, तो x/y पूछा है ना, तो 5/6 माइनस 3/4 करेंगे कि नहीं करेंगे बताइएगा। 3/4 कर रहे हैं तो दोनों का एलसीएम कितना, तो 12 आएगा, 6 दूना 12 मतलब 10, 4 तिया 12 मतलब 9। ठीक है, मतलब 1/12 क्या होगा 1/12 होगा कि नहीं होगा। आसान था ना, तो पूरा आसान था, आसान नहीं था ये पूरा आसान था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया देखिए, बोला है दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, 175 में कप खरीदी होगी सेट का। ठीक है, चलिए परंतु पुरानी स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने इसे 161 रुपये में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत उसका हानि हुआ वो पूछा है। ठीक है, चलिए इतना में खरीदता था कितना में 175 में, बेची कितना में 161 में, कितना का नुकसान हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब 14 रुपया का नुकसान हुआ। 14 रुपीज का नुकसान होता है यहाँ पे, तो हानि हुई है देखते हैं 75, ये पूछा है आपका, अगर ये परसेंटेज पूछा होगा तो अलग हो जाएगा, प्रतिशत ही यहाँ लिखा हुआ है तो ऑप्शन के अनुसार तो मिलना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, 14 दिया हुआ है डिवाइड बाय 175 इंटू 100 हो जाएगा, यही ना होगा हानि प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 25 तिया 25 चौक 100 और 4 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 और ये हो गया 25 चौके 100, 7 दूना 14, 4 दूना 8, ध्यान दीजिएगा 8% है। यहाँ पे 14 भी दिया हुआ था जो कि गलत था, हम कंफ्यूज हो गए। देखिए तो 14 दिया हुआ था, हम सोचे 14 ही होगा, लेकिन प्रतिशत पूछा है यहाँ पे, तो परसेंट क्या होगा 8% होगा। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, देखिए क्या बोला है, 3 व्यक्ति है, ठीक है, तीनों रेस लगाते हैं, कितना, तो तीनों अगर रेस लगाएंगे ना कितना के लिए, तो यहां से दौड़ना स्टार्ट किए यहां तक, ये कितना दिया है 900 मीटर दिया हुआ है। बोला क्या है कि 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। अब समझिए यहां पे अगर सतीश पहुंचा, सतीश ही है ना पहला, सतीश यहां पे पहुंचता है, ठीक है, सतीश अगर यहां पे पहुंचा मतलब ये पूरा दौड़ गया, पूरा दौड़ा ना, तो उस कंडीशन में पहला जो है राहुल है ना, राहुल यहां से यहां तक राहुल जो है वो कितना मीटर पीछे रहेगा, वो बोला है 270 मीटर, यहां पे बोला राहुल सतीश किरण को, किरण पूछा है ना, यहाँ पे किरण दूसरा है, हाँ किरण को 270 मीटर, मतलब यहाँ पे ये किरण है, ठीक है, ये किरण हो गया, 270 मीटर से इसको हराता है, कौन, सतीश जो है, ये सतीश जो है ना
किरण को 270 मीटर से हरा दिया। मतलब सतीश यहां जब पहुंचा होगा 900 मीटर, तो यहाँ किरण कहां पहुंचा होगा, तो 270 मीटर पहले। मतलब 900 में से 270 माइनस कर देंगे तो उतना दूरी ट्रैवल किया कि नहीं किया, तो कितना हो जाएगा 0, ये 7 और 3 10, 6 और 2 8। मतलब ये कहां तक पहुंचा, यहाँ पर। ये हो गया आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 630। कितना हो गया, तो 630 किलोमीटर तक 630 मीटर तक पहुंचता है। कब, जब सतीश आपका 900 मीटर पहुंचेगा तो किरण कहां पहुंचेगी, तो कम से कम यहां पे 630 मीटर तक ही पहुंच पाती है। ठीक है। उसी तरह फिर से क्या बोला यहाँ पे, और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। कौन पराजित करता है यहाँ पे, तो सेम कौन, तो सेम कौन, ये सतीश। ठीक है। तो ये किसको करता है, तो राहुल को। ठीक है। देखिए राहुल को 340 मीटर, तो राहुल कहीं ना कहीं इधर होगा। मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना, 340 मीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइएगा, तो 900 में से 340 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये 0, यहाँ पे 6, ये हो गया आपका 8 में से 3 जाएगा तो 5। मतलब ये हो गया आपका 560 होगा कि नहीं होगा, 560। मतलब देखिएगा ये जो सतीश है ना, सतीश जो है वो किरण को 270 मीटर से हरा दिया, और राहुल को, ये कौन है, राहुल। ठीक है। राहुल को 340 मीटर से हरा दिया। तो अब समझिए सतीश अगर 900 मीटर पहुंचा होगा ना, अब इसका इक्वेशन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, 3 इक्वेशन बनेगा। क्या, सतीश, ठीक है, सतीश एसटी मतलब सतीश हो गया, उसके बाद किरण और राहुल। ठीक है। राहुल, सतीश अगर 900 मीटर पहुंचा होगा ना, सतीश अगर 900 मीटर पहुंचेगा तो किरण कहां पहुंचेगी, तो किरण पहुंचेगी 630 मीटर तक। उतना ही समय में, देखिए जितना समय यहां से, दोनों क्या है, तीनों साथ में स्टार्ट किया। ठीक है। तो तीनों जब साथ में स्टार्ट किया तो तीनों का जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं अलग अलग होगा ना, तभी तो ये हारा ना, ये दोनों मिलकर के उससे। तो स्पीड जब अलग होगा ना, तो जब स्पीड अलग होगा तीनों का, दोनों का और ऊपर तीनों का, तो कंडीशन में कहीं ना कहीं इसका ज्यादा होगा इससे और सबसे कम होगा। तो तभी ना 340 से हारा, ये 270 से हारा। कब हारा, जब ये यहां तक पहुंचा, कौन, सतीश 900 मीटर तक पहुंचा। तो किरण कहां तक पहुंची थी, वो उसी समय तक, तो उसी समय तक 630 मीटर तक ही पहुंची थी। और उसी समय तक जो राहुल है वो 560 मीटर तक ही पहुंचा था। अब ये तीनों का स्पीड का रेशियो बन गया। क्या बन गया स्पीड का रेशियो, तो 90:63:56 बना कि नहीं बना, हाँ या ना बताइएगा, है ना। अब क्या बोला यहां पे क्वेश्चन में, तो इस दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करता है। इस दौड़ में किरण, अब समझिए यहां पे, ये किरण जो है 63 दिया हुआ है, 63। अब ये 63 दिया हुआ है यहाँ पे, 63 कब, तब यहाँ पे देखिए समझिएगा, किरण यहां पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं राहुल पीछे रहेगा ना। जब किरण यहां है तो यहां से यहां तक जाएगी ना, तो जब ये यहां से यहां तक जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो राहुल है ना, राहुलवा, ये राहुलवा यहीं तक रहेगा। तो कितना कम रहेगा वही निकालना है। तो किरण कहां तक चल गई, 900 मीटर तक गई। तो 900 मीटर तक गई, मतलब किरण का रेशियो कितना था, 63। तो 63 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 900 मीटर। तो उस समय राहुलवा कहां पहुंचेगा, तो राहुल पहुंचेगा 56 मीटर। मतलब 56 का वैल्यू पूछा है, तो 900/63 गुना 56 कितना बार में कटेगा, 9 दूना ये 3 से कटेगा ना, 9 सत्ते 63 कट सकता है, 9 सत्ते 63, 7 8 56, मतलब कितना मीटर, 800 मीटर। मतलब समझिएगा किरण जब 900 मीटर पहुंचेगी तब राहुल भाई साहब 800 मीटर तक ही पहुंच पाएंगे, 800 मीटर तक ही पहुंच पाएंगे। तब कितना मीटर से पीछे हो गया, तो ये 900 में पहुंच गया, ये 800 में पहुंच गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 100 मीटर का है कि नहीं है। तो कितना मीटर हो गया भाई साहब, 100 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, समझ में आया ना ये डिटेल। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपया में एक वस्तु खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य पूछा।
इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। 60 का 125% निकाल देना है, ये कैंसल हो गया। इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये 5 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये 3 बार में 25 दिया, 75 बार में कहाँ है भाई साहब 75, ये आपका 75 हो गया। या तो फिर इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है, उसमें जोड़ देते। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ ये भी आपका ये हाँ ट्रेन का क्वेश्चन दिया हुआ, ट्रेन का क्वेश्चन एक मिला इसमें से, ट्रेन का क्वेश्चन एक था, स्पीड का क्वेश्चन ज्यादा था। चलिए अब आते हैं, बोला क्या कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब 150 मीटर लंबी ट्रेन जो है ना वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकेंड में पार कर लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जब जब हम सीरीज में लेकर के आए हैं तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म में, तो रेल का लंबाई कितना है 150, प्लेटफॉर्म का लंबाई L ले लिए और इसका कितना सेकंड में पार कर दिया 42 सेकंड में। स्पीड कितना दिया हुआ था, तो स्पीड दिया हुआ था कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 54, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो ये हो गया 5/18, 18 तिये 54, 5 तिया 15 गुना 42 बराबर 150 प्लस L होगा कि नहीं होगा बताइएगा, होगा ना। 15 दूना 30, चौके 60, 63 हुआ, इज इक्वल टू 150 प्लस L हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको इधर माइनस करेंगे तो 150 माइनस करेंगे तो 0, ये हो गया 13, 8 5 13 होता है 8, और यहाँ पे बच गया 4, 480 होगा कि नहीं होगा, 480 मीटर। चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, शायद ये लास्ट ही होगा, हाँ ये लास्ट है ना, हाँ ये लास्ट ही है। बंदर का कहानी दिया है भाई साहब, नहीं निकलेगा ना तो यही बनिएगा आप। हाँ चलिए बढ़िए अच्छा से यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ, बोला है क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस जो है, क्रिस का उम्र 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। तो क्रिस का वर्तमान उम्र, एज रिलेशन से पहला क्वेश्चन, इससे पहले जो हम पढ़ाए थे उसमें 2 क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या ध्यान दीजिएगा। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, 5 साल छोटा था, ठीक है। चलिए सपोज कौन कौन सा आया, क्रिस और पार्थिव, क्रिस और पार्थिव, ठीक है, क्रिस और पार्थिव ले लिए। क्रिस जो है पार्थिव से 5 साल छोटा है, कौन छोटा है, तो यहाँ पे पार्थिव, पार्थिव बड़ा है, क्रिस छोटा है। जब क्रिस को हम x ले लेंगे, x वर्ष, तो पार्थिव कितना हो जाएगा, x प्लस 5 होगा कि नहीं होगा बताइएगा, हाँ या ना। क्योंकि x क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिस का उम्र पूछा है, तो क्रिस का वर्तमान उम्र जिसको पूछेगा वही x ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब पार्थिव x प्लस 5 हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि 8 साल पहले, अब 8 साल पहले जाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो ये घटाएंगे, क्यों, ये वर्तमान एज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए घटा दिए तो क्रिस का हो जाएगा 8 कितना, 8 साल पहले, 8 साल पहले, ठीक है, 8 साल पहले के आर हो जाएगा x माइनस 8 और पी ए हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 8, मतलब ये हो जाएगा आपका वैल्यू x माइनस 3 होगा। अब ये इक्वेशन में कैसे बैठेगा, तो बोला 8 साल पहले क्रिस का उम्र, क्रिस का 3 गुना, क्रिस का 3 गुना, मतलब ए यहाँ पे दिया हुआ x माइनस 8 का 3, ठीक है, 3 टाइम्स 3 गुना पार्थिव के उम्र की 2 गुने से, इसके उम्र के 2 गुने से 10 साल कम था, 10 साल कम हो गया। चलिए ये हो जाएगा 3x माइनस 8 दिया 24 प्लस, सॉरी माइनस होगा, प्लस नहीं 24 हुआ यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 दूना 6 इज इक्वल टू 10 हुआ। अभी इसमें से इसमें माइनस होगा कितना हो जाएगा x, इसमें से इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 माइनस और माइनस प्लस होगा ना, ये 3 और 3 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ प्लस होगा, हाँ चलिए ये हो गया माइनस 18 बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना 28, कितना हो गया 28 है, ये आपका क्रिस का आ गया आंसर। समझ में आया, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है।
इसी तरह सारा का सारा जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 1 बाय 1 लेकर के आएंगे पायलट सीरीज में, देखिएगा। आरपीएफ का उसी तरह, एनटीपीसी का हो गया, आने वाले समय में जितना भी रेलवे का एग्जाम होगा सारा का सारा निचोड़ मैथ का आपको यहीं पे मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर आप वीडियो के अंत तक बने भी है ना, तो थोड़ा सा कृपा करके ना बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और आने वाला वीडियो आपको चाहिए कि जरूर हाँ हमको वीडियो मिल जाए तुरंत, तो सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग इसको जान सके, हमारे चैनल को, कि हम यहाँ पे इस पैटर्न पे सिलेबस लेकर के आए हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा लोग होंगे, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा, और अच्छा अच्छा वीडियो मुफ्त में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहीं मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में, अगले सीरीज में, और अगले वीडियो में देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का नहीं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।